गुड आफ्टरनून दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में। ये आपके सिलेबस में दे रहेगा। आरएस साइंस के लिए, एसआई के लिए सेमी सिलेबस है और उसमें स्पेशली डिफाइन है फूड एंड न्यूट्रिशन। लेकिन यहाँ पे हम फूड का जो आधा पार्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे जो है डाइजेशन के उसमें कंटिन्यूशन के अंदर है। पिछले टॉपिक में हमने जो डाइजेशन पढ़ा था उसमें हमने जो है डाइजेस्टिव अंगों की बात करी थी हमने, कि भाई कौन कौन से अंग है जो इस्तेमाल में होते हैं। आज हम बात करेंगे कि भाई हमें किसका डाइजेशन करना है, यानी कि हम क्या खाना खाते हैं जिसके हमें उसका डाइजेशन करना है। तो पहले हम खाने में क्या क्या खाएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, कि भाई इन डाइजेस्टिव जो पाचन ग्रंथियां इनसे किन किन तरह के हार्मोन और एंजाइम निकलते हैं जो कि इस भोजन के ऊपर काम करते हैं, इस भोजन को टुकड़ों में तोड़ के हमारे पाचन क्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक वो है भोजन। तो सबसे पहले ये बात करें कि भी भोजन के जो है घटक कौन कौन से होते हैं, यानी भोजन के अंदर जो है हमारे कंपोनेंट क्या क्या हैं, भोजन के रूप में हम क्या क्या खाते हैं। तो अगर भोजन के जो है हम घटकों को दो रूप में बांट सकते हैं हम। एक तो होते हैं हमारे मुख्य घटक और दूसरे होते हैं हमारे गौण घटक। तो अगर मुख्य घटक की अगर हम बात करें भोजन के मुख्य घटकों की, तो मुख्य घटकों के बारे में एग्जाम में पूछा हुआ है। भोजन के जो घटक मुख्य घटक होते हैं उनमें एक होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, एक होता है हमारा प्रोटीन, एक होता है हमारा वसा। यानी हम जो चीज़ों को खाते हैं वो किसको खाते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, हम प्रोटीन भी खाते हैं, हम वसा भी खाते हैं। और हम इनका जो है पाचन करेंगे, यानी इनको हम टुकड़ों के अंदर तोड़ेंगे और उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले तो इनके पाचन से मीनिंग क्या है ये हम देखेंगे। दूसरे होते हैं हमारे गौण घटक, जो होते हैं कि हमारे मिनरल्स हो गए, हमारे विटामिन हो गए, हमारे जो शरीर में पानी है वो क्या हो गया हमारे लिए गौण घटक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई भोजन का जो पाचन होता है उससे आप समझते क्या है, यानी भोजन के पचने से क्या तात्पर्य है। तो भोजन के पचने से तात्पर्य है कि भाई जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के हम ये भी देखेंगे भाई स्रोत क्या है, उसका मुख्य कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम ग्लूकोज के अंदर बदलने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या करना है, पाचन होना। इसी तरह से अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन को जो अमीनो अम्ल के अंदर बदलना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन का पाचन बोलते हैं। इसी तरह से अगर फैट खा रहे हैं, वसा खा रहे हैं, तो वसा को वसी अम्ल के अंदर परिवर्तित करने का मतलब है वसा का पाचन होना। यानी हम अगर कभी भी हम अगर शरीर के अंदर जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो अंतिम रूप में उसको क्या करना है, ग्लूकोज में बदलना है, क्या कहलाता है, पाचन। इसी तरह से हम जो भी प्रोटीन खा रहे हैं किसी भी चीज़ों से, उनको अंत में अमीनो अम्ल में बदलना, उसको बोलते हैं प्रोटीन का पाचन। और इसी तरह से जो भी हम फैट खा रहे हैं उसको वसा के वसी अम्ल के अंदर परिवर्तित करने का का मीनिंग होता है भी वसा का पाचन करना। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, जो कि हमारा मुख्य घटक है, क्योंकि इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरह से केमिकल जो है मॉलिक्यूल है, रासायनिक अणु है। तो ऐसा रासायनिक अणु जिसके अंदर जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन तीनों का अगर अनुपात 1:2:1 के अंदर होता है तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं। और इसका फॉर्मूले में अगर देखें तो इसको हमने बोल दिया C6H12O6, यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, O6, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज। तो यानी कार्बोहाइड्रेट को अंतिम रूप से ग्लूकोज के अंदर बदलना ही हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इनको जो है हम शर्करा भी बोलते हैं। अब शर्करा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो स्वाद कैसा होता है, वो होता है मीठा होता है। तो ये स्वाद के अंदर मीठे होते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, शर्करा भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है, अभी हम क्यों खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, भोजन का मुख्य घटक क्यों है, तो इनका मुख्य कार्य जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। यानी अगर शरीर को हम एनर्जी के लिए अगर हमें कोई चीज़ खाई चाहिए तो वो हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और आप मेडिकल पे भी देखते होंगे, जब भी एनर्जी की कमी होती है डॉक्टर अगर बोलता है भी ग्लूकोज की बोतल चढ़ा, तो ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। और ग्लूकोज क्या है, हमारा एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो नेचुरली हम जो कार्बोहाइड्रेट में मिलता है उसके स्रोत क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत है, जैसे गेहूं, जैसे हम नॉर्थ में ज़्यादातर गेहूं की रोटी खाते हैं, साउथ में हमारे जैसे ज़्यादातर चावल चलता है, मक्का ये भी हमारे चलता है, आलू। तो ये हमारे शरीर को क्या देते हैं, एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो गए, एग्जाम में पूछे हुए, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, इसी तरह। अब बात करते हुए कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है 3 भागों के अंदर बांटा जा सकता है।
तो सबसे पहला भाग है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब हो गया कि भाई जो सेकेराइड का एक ही अणु उसके अंदर होना है, यानी ग्लूकोज का अगर किसी के अंदर एक ही अणु है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, मोनोसेकेराइड। इसी तरह से अगर हमारे पास में अगर ग्लूकोज के मोनोसेकेराइड के जो कार्बोहाइड्रेट के अगर दो अणु मिल रहे हैं हमें मोलिक्यूल के, तो वो क्या हो गया हमारा डाइसेकेराइड। और इसी तरह से अगर मल्टीपल अगर सेकेराइड अगर आपस में जुड़े हुए तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसेकेराइड क्या होता है, क्योंकि इसको भी एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो मोनोसेकेराइड को जो हम बोलते हैं सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज का जो एक ही अणु पाया जाता है, C6H12O6 का एक ही अणु होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मोनो, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। इसके अंदर जो है ग्लूकोज जैसा हमें कैसा प्राप्त होता है, एक ही अणु प्राप्त होता है, और इसको और विभाजित आगे नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही प्राप्त हुआ है, इसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या नाम दिया, मोनोसेकेराइड। और जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो पाचन की क्रिया के अंदर अंतिम रूप से जो है इसे ही प्राप्त किया जाता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो यानी मोनोसेकेराइड क्या हो गया, ये। अब मोनोसेकेराइड के उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की, तो पहला उदाहरण है इसका ग्लूकोज। ग्लूकोज को जो है ग्रेप्स शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल होता है इसका फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को जो फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में यही पूछा हुआ है, ग्लूकोज, ग्रेप शुगर, फ्रुक्टोज जो है फ्रूट शुगर, और एक होता है हमारा ग्लेक्टोज। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उससे हमें यह समझ में आया कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खा रहे हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहलाती है। अब अगर हम बात करें डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड का क्या मतलब हो गया, भाई दो सेकेराइड, यानी हमें जिसको विभाजन करने पे हमें दो मोनोसेकेराइड प्राप्त हो जाए, उसको हमने नाम क्या दे दिया, डाइसेकेराइड। तो इसके भी एग्जाम उदाहरण जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं, जैसे कि सुक्रोज। सुक्रोज है डाइसेकेराइड। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर क्या बना होता है, सुक्रोज। और ये क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, गन्ने की शर्करा, यानी जो हमें गन्ने से शक्कर प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, हमारी सुक्रोज। इसी तरह से माल्टोज, माल्टोज को जो माल्ट शुगर भी कहा जाता है, और माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी दो ग्लूकोज के अणु अगर मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर या माल्टोज। और जो एल्कोहल बनने के अंदर इसका यूज आता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक होता है लैक्टोज। लैक्टोज होता है ग्लूकोज और ग्लेक्टोज के दोनों सेकेराइड के मिलने से, तो ये क्या था, लैक्टोज। और लैक्टोज हमारे किसके अंदर आता है, आपको बताओ तो दूध की जो शर्करा आती है उसके अंदर हमारे क्या पाया जाता है, लैक्टोज। तो जो भी हम कच्चा दूध यूज करते हैं, अगर आप कभी टेस्ट करो तो कच्चा दूध क्या हमें मीठा लगता है, उसमें मीठा लगने का कारण क्या है कि कच्चा दूध के अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है लैक्टोज, और इस लैक्टोज के कारण जो है हमें कच्चा दूध क्या लगता है, मीठा लगता है। और कच्चे दूध के अंदर हमें प्रोटीन भी आता है, वो होता है केसिन। इसलिए कई बार जो आपने देखा होगा भी छोटे बच्चों को जो है दूध पीते ही उल्टी हो जाती है, क्योंकि उनको क्या होता है, इससे रेजिस्टेंस होता है, वो दूध को पचा नहीं पाते। तो क्योंकि कच्चा दूध के अंदर एक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, कैसीन, तो फिर वो लैक्टिक इंटॉलरेंट होते हैं, फिर उनको उनको इस हिसाब से जो है ट्रीट किया जाता है। अब अगर हम बात करें, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और इनका कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए। सुक्रोज मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, माल्टोज का मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज का मतलब ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज। अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका निर्माण मुख्यतः हजारों ग्लूकोज के जुड़ने से होता है। अभी हमने मोनो देखा, डाई देखा, अगर इसी तरह से हजारों अगर ग्लूकोज जुड़ जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड की खासियत ये है कि ये स्वाद के अंदर क्या होते हैं, फीके होते हैं। हमने देखा था कि भाई कार्बोहाइड्रेट को शर्करा बोलते हैं क्योंकि ये स्वाद में मीठे होते हैं, लेकिन पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर हजारों ग्लूकोज अगर जुड़ जाते हैं तो फिर वो स्वाद के अंदर क्या होता है, फीके होते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि भाई सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का मतलब है कि हमारा पादप शरीर, जो कि प्लांट होते हैं, जो कि जानवर खाते हैं, हम उनको डायरेक्टली पचा नहीं पाते, शाक वगैरह जो कि बकरी गाय भैंस वगैरह खा लेते हैं सेल्यूलोज को, क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर इतने जो हमारा लीवर है, हमारा स्टोमक है, वो सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता है। इसी तरह से बात करते हैं स्टार्च। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पादपों के अंदर जो प्लांट के अंदर जो भोजन का कलेक्शन होता है, संग्रहण होता है, भोजन का संग्रहण वो किस रूप में होता है। तो पादपों में जो भोजन का जो संग्रहण होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, और जंतुओं में जो है भोजन का जो संग्रहण है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये दोनों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं। तो पादपों में भोजन का संग्रहण किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, जैसे गेहूं, आलू, चावल, स्टार्च।
में स्टार्च होता है। और स्टार्च को आप चेक भी कर सकते हो अपने घर में। अगर आप आलू को पानी के अंदर रखोगे तो पानी हमारा क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। इसी तरह से चावल में रखोगे तो हमारा पानी क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन जैसे अब आलू को जो अगर बार बार आप धोते रहोगे तो फिर आलू से जो सारा स्टार्च खत्म होने के बाद में जो है आपको बिल्कुल पानी सफ़ेद दिखने लग जाएगा। मेरे को डिश का नाम याद नहीं आ रहा है, वो बनाते हैं तो आलू को बार बार धोते हैं ताकि उसमें से सारा क्या है, स्टार्च बाहर निकल जाए। पुराने समय के अंदर अगर कोई भी चीज़ आदमी को मीठी लगती तो उसको मीठे को हम क्या मानते थे, कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, यानी मीठी चीज़ खा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सेक्रिन जो हम खाते हैं, ये कलर के अंदर मिलाते हैं गोले के अंदर, तो जो सेक्रिन खाते हैं वो कैसा होता है, मीठा तो होता है लेकिन उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। यानी आज के बाद अगर कोई कहे कि भाई सारी मीठी चीज़ जो है उनमें कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसा नहीं है। सेक्रिन ऐसा है पदार्थ जो कि मीठा है लेकिन उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अगर कोई शुगर फ्री का मतलब है, जैसे शुगर फ्री शक्कर भी आती है डायबिटीज पेशेंट के लिए, तो शुगर फ्री का मतलब है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट फ्री है। तो डायबिटीज वाले जो रोगी है, क्योंकि अगर वो कार्बोहाइड्रेट फ्री वाली चीजें नहीं खाएंगे तो उसके ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, अनलिमिटेड है उसको ग्लूकोज में बदलना, तो ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज की लेवल जो है उसका बढ़ जाएगा। तो डायबिटीज वाले रोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुगर फ्री। शुगर फ्री का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो हमने देख लिया था कि भाई प्रोटीन को क्या होता है, प्रोटीन का पाचन का मतलब है उसको अमीनो अम्ल के अंदर परिवर्तित करना। इसका मतलब प्रोटीन हो क्या गए, प्रोटीन हो गए अमीनो अम्ल के बहुलक, यानी इनके पॉलीमर हो गए अमीनो अम्ल के, जिनको तोड़ तोड़ के हमको किस में कन्वर्ट करना है, उसको अमीनो अम्ल के अंदर। तो जो शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का जो निर्माण है वो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है, 20 प्रकार के। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। तो इसको अमीनो अमीनो अम्ल को हम जो है दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कि हमारे लिए आवश्यक है, आवश्यक अमीनो अम्ल। एक जो कि हमारे लिए अनावश्यक है, अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल किसको कहते हैं, उनको कहते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। इनको हमें जो है प्रोटीन को बाहर से ही ग्रहण करना पड़ता है, वो तो हमारे लिए क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल। और जिन प्रोटीन का निर्माण शरीर के अंदर ही हो जाता है उनके सामान्यतः कोई कमी नहीं होती, तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, अनावश्यक अमीनो अम्ल। और प्रोटीन के पाचन से मतलब है कि जो अमीनो अम्ल, जो भी हमने प्रोटीन खाया उसको किस में कन्वर्ट करना, अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना। अब बात करते हैं कि भाई हमें जो है प्रोटीन मिलता कहाँ से है, यानी प्रोटीन के जो है स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्रोटीन हमें मिलता है दालों से, हमें मिलता है जो अंडे का जो सफ़ेद हिस्सा आता है अंडे फोड़ने के बाद में, उसको हम, उससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इसी तरह से हमें जो दूध से प्रोटीन मिलता है, मांस से प्रोटीन मिलता है। तो जो वेजिटेरियन व्यक्ति है वो दाल खा सकता है, दूध पी सकता है। जो नॉन वेजिटेरियन है उसको जो मांस से भी मिल जाता है और अंडे के सफ़ेद हिस्से से भी मिल जाता है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन का कार्य क्या है, क्योंकि ऊर्जा तो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन का कार्य होता है हमारे शरीर का निर्माण करना। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारे जो शरीर का जो निर्माण होना चाहिए वो निर्माण नहीं होगा। जैसे जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मसल्स के अंदर हमारे प्रोटीन पाया जाता है, एक्टिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरह से जो हड्डियों के अंदर हमारे प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन, एग्जाम में पूछा हुआ है। त्वचा और बाल के अंदर हमारे प्रोटीन पाया जाता है, क्रिएटिन, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी तरह से दूध के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कि ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। मसल्स के अंदर पाया जाता है एक्टिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन। हड्डियों के अंदर पाया जाता है ओसिन। त्वचा और बाल के अंदर पाया जाता है क्रिएटिन। और दूध के अंदर पाया जाता है कैसीन। अमीनो अम्ल के अंदर जो है एक पाया जाता है भाई, अमीनो अम्ल के अंदर यानी अमीनो यानी नाइट्रोजन और सल्फर। तो अमीनो अम्ल के अंदर क्या होता है कि भाई सल्फर ऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, कुल मिला के सल्फर पाया जाता है अमीनो अम्ल के अंदर। तो इसलिए जब भी प्रोटीन को जलाया जाता है तो सल्फर की वजह से क्या आएगी, बदबू आएगी। और उसका एग्जाम्पल है दूध, क्योंकि दूध में पाया जाता है प्रोटीन, तो जब भी दूध जल जाता है तो हमें क्या आती है, बदबू। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है कि भाई दूध के जलने पर उसमें से बदबू क्यों आती है, क्योंकि दूध के अंदर जो है सल्फर पाया जाता है। और सल्फर सल्फर जब भी जलेगा तो उसके हमें क्या आएगी, बदबू आएगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वसा की, वसा यानी फैट। और वसा का पाचन का मतलब है इसको किस में हम परिवर्तित करना, वसीय अम्ल में। तो वसा क्या हो गया, एक तरह से फैट क्या हो गया, फैटी एसिड के पॉलीमर हो गए, यानी वसीय अम्ल के क्या हो गए, बहुलक होते हैं।
तो शरीर के अंदर जो वसा किस रूप में होता है, जैसे हम कहते हैं भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो कोलेस्ट्रॉल के रूप में वसा मिलता है, स्टेरॉइड के रूप में वसा मिलता है, लिपिड के रूप में जो है वसा पाया जाता है। तो लिपिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाई डेंसिटी लिपिड जो कि उच्च घनत्व लिपिड, एक होता है लो डेंसिटी लिपिड यानी निम्न घनत्व लिपिड। तो एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हाई डेंसिटी लिपिड के एग्जाम्पल पूछा हुआ है। तो हाई डेंसिटी लिपिड जो होते हैं वो क्या होता है, शरीर के लिए अच्छे होते हैं, और इनको खाने से जो क्या होता है, हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होती है। और ये सबसे ज्यादा किस में मिलता है, घी के अंदर बड़ी मात्रा में मिलते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, गाय का घी खाते हैं। और निम्न घनत्व लिपिड की अगर बात करें, लो डेंसिटी लिपिड की, वो किस में पाया जाता है, तेल में मिलता है। दूसरा सबसे बढ़िया तेल किसका होता है, सूरजमुखी का। और रक्त वाहिनियों के लिए क्या होता है, ये लो डेंसिटी लिपिड हानिकारक होता है, क्योंकि ये उसमें क्या कर देता है, ब्लॉकेज का निर्माण कर देता है, और फिर हमें उससे क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। अब वसा का काम क्या है, वसा का काम है शरीर के अंदर संग्रहित भोजन का निर्माण करना। जैसे हमने देखा था भाई स्टार्च क्या होता है, पादपों में संग्रहित भोजन, इसी तरह से वसा हमारे शरीर में क्या काम करती है, वसा का काम होता है संग्रहित भोजन का निर्माण करना। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, वसा हमारे संग्रहित भोजन का निर्माण करता है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो ये हमने भोजन को पढ़ लिया। अब हम अगले बार जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियां, और ये हमारे जो डाइजेशन सिस्टम का लास्ट टॉपिक होगा। तो पाचन ग्रंथियों के अंदर हम देखेंगे कि जो भी अब तक हमने जो खाना खाया है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वो सीधा का सीधा उसका पाचन होगा कैसे, उसको टुकड़ों में कौन कौन से जो है एंजाइम जो हमारे शरीर के कहाँ कहाँ से निकलेंगे जो उनको तोड़ेंगे। जैसे कि मुख में हमने लिख रखा है भाई, अमाइलेज है, टाइलाइन है, टाइलिन है, लाइसोजाइम है, ये हमारे लायर के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह से जो हमारा स्टोमक है उसके अंदर पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम ये पाए जाते हैं। अग्नाशय के अंदर ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये पाए जाते हैं। एग्जाम में इसी फिगर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, पेप्सिन रेनिन शरीर के अंदर कहाँ पाया जाता है, ये ट्रिप्सिन लाइपेज हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, जो इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ये कहाँ पाए जाते हैं, बाइल जूस हमारा जो है कहाँ पर पाया जाता है। ये सारे के सारे एग्जाम में कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पाचन ग्रंथियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।